बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची की सड़कें खस्ता हाली का शिकार। शहर के मसरूफ तरीन शारा फैसल पर नाता खान पुल का दरमियानी हिस्सा धंस गया। 4 से 5 मिनट गहरा गढ़ा। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई। ड्रग रोड से एयरपोर्ट की जानिब जाने वाला ट्रैक मुतासर हुआ। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। कई गाड़ियों के टायर भी फट गए। ट्रैफिक पुलिस का एयरपोर्ट जाने के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद की मसरूफ तरीन शाहराह फैसल पर नाता खान पुल का दरमियानी हिस्सा धंस गया। शहरियों की जिंदगी दाव पर लग गई। धंस जाने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। कई गाड़ियों के टायर भी फट गए, जबकि डिग रोड से एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 4 से 5 फुट रोड बैठ गया और गड़ा पड़ गया है। ब्रिज का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जबकि ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का एयरपोर्ट जाने के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत की गई है। शहरियों का कहना है कि आए दिन ये ट्रैक धंस जाता है। अमूमन रात को हादसा पेश आते हैं। थोड़ा सा जो है इसकी भराई होनी है। भराई होने के बाद भाई इसका समझें, इसका बेसिकली इसके नीचे मलबा वगैरह भरा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरिया काटा गया है नीचे से हेरोइंचियों की तरफ से। ये जितने भी नीचे पुलों के नीचे से आके नीचे से हेरोइंचियों ने सरिया काटा है, जिसकी वजह से स्लैब बैठी है। तो स्लैब इंशाल्लाह जो है आज रात ये फाइनल हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। 3 बार इसकी मरम्मत कर चुके हैं ना, पहले भी अभी भी मरम्मत कर दिया। आगे से टूटते रहते बार बार ना, पीछे भी अभी करके ये 2 महीने भी नहीं, 2 महीने भी 5 बार हम इसके बाहर हैं। ईरान सदर आता जब भी हमने इसकी मरम्मत कर दी इसी दीवार की पूरी सारे। इंसानिया ने पुल की मरम्मत का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बायस एक बार फिर धंस सकता है। नाता खान ब्रिज शाहराह फैसल डिग रोड पर एयरपोर्ट के करीब वाक़े होने के बायस शहर का मसरूफ तरीन ब्रिज है। माजी में भी कई बार नाता खान ब्रिज खस्ता हाली के बायस धंस चुका है और नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बायस एक बार फिर शहरी अजियत का शिकार हैं। अब बात करेंगे। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद धरने में तैयारियां तेज़ कर दी हैं। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं कि अगर धरना रोकने की कोशिश की तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। हमारे पास हड़ताल और बिजली के बिल ना भरने के ऑप्शन मौजूद हैं। जब हुकूमत गिराओ तहरीक चलाते हैं तो गिरा कर ही दम लेते हैं। ताजरों ने धरने की हिमायत कर दी है। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद धरना। जमात इस्लामी ने तैयारियां तेज कर दी। अमीर जमात पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान की ज़ेर सदारत कराची में ताजिर कन्वेंशन का इनेकाद। हाफिज नईम बोले, तनख्वाहदारों पर टैक्स का बोझ किसी सूरत कबूल नहीं। अब IPPs का सिलसिला खत्म होना चाहिए। मुल्क में करप्शन भी है और नाअहली भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती मुसल्लत कर दें ऐसा टैक्स जो जालिमाना हो। जालिमाना टैक्स को हम कबूल नहीं करेंगे। तो आपकी तरफ से मैं यानी देखिए पेशावर गया हूँ, लाहौर गया हूँ, फैसलाबाद, रावलपिंडी और अब ये कराची में लोगों से मुशावरत हो रही है। वहाँ तो सब यूनानिमस कहते हैं कि इन IPPs के धंधे को अब खत्म होना चाहिए और कम अज़ कम हुकूमत रीनिगोशिएट करे और ये जो अजाब हम पर मुसल्लत है हज़ारों अरब रुपए का, इससे हमारी जान छूटनी चाहिए। तो एक तो हमारा ये पॉइंट है, इस पर सबका इत्तेफाक है। इस मौके पर ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना था कि अब अगर मज़ाहमत ना की गई तो आइंदा आवाज़ भी नहीं बुलंद कर सकेंगे। आप कोई कौवा मार के गिरा दें, आप खड़े नहीं हो सकते। 200-300 कौवा काई करेगा, आपको जज करेगा। आप तो अशरफुल मखलूकात है। जब आप आवाज उठाते हैं तो फिर आपकी आवाज की एक ताकत है। खुदारा घर जाएं तो अपने मासूम बच्चों को देखें और उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। मारूफ सनतकार जावेद बलवानी बोले, जब तक कराची की शहरी दरख्वास्त और अपील से आगे नहीं बढ़ेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि कराची के लोग जो हैं वो निहायत शरीफ लोग हैं, जो सिर्फ काली पट्टी बांधते हैं और प्रेस रिलीज देते हैं या अपील करते हैं। बट कराची के लोग जब तक अपना जिस तरह लोगों ने अपना काम कराया उस तरीके कार पे नहीं आएंगे तो मैं नहीं समझता कि कराची का मसला हल हो। तकरीब से मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों और मार्केटों से वाबस्ता रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन जाजेब के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में धरना। कराची से काफिलों की रवानगी शुरू हो गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफ़र खान कैंट स्टेशन पर पहले काफिले को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू में मोनम जफ़र खान का कहना है कि 26 जुलाई के धरने हुकूमत के सामने अवामी मुतालबात पेश करेंगे। मज़ीद तफसीलात राहील बेग से जानेंगे। बताइएगा राहील।
जमात इस्लामी की जानिब से 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना दिया जा रहा है और जमात इस्लामी का पहला काफिला कराची से बजरिया ट्रेन रवाना हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मनम खान साहब। क्या जज्बा देख रहे हैं इस धरने को लेकर, इस एहतजाज को लेकर? क्या लगता है कि जमात इस्लामी कितने मुतालबात अपने पूरे करवा सकेगी? देखिए, हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है। स्लैब सिस्टम का जो ज़ालिमाना निज़ाम है इसको ख़त्म होना चाहिए है। इसी तरह IPPs के नाम पर के इलेक्ट्रिक जो धंधा हो रहा है, इस धंधे को ख़त्म होना चाहिए है। आपने एक गरीब आदमी को पीस दिया है, सैलरीड तबके को आपने पीस दिया है। लोग अब कहाँ से कमाएंगे, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह जो है वो ज़िंदगी बसर करेंगे? ये धंधा ख़त्म होना चाहिए है। यही हमारे वो मुतालबात हैं। लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, स्लैब सिस्टम का खात्मा किया जाए और लोगों को सस्ती बिजली मुहैया की जाए। बिल्कुल मनन साहब, ये हो रहा है। जमात इस्लामी की रैलियां भी निकाली जाती है, मगर अगर आप कीमतों की बात करें, महंगाई की बात करें, वो तो उसी तरह से बढ़ रही है। जब घुप अंधेरा होता है उसी के अंदर कहीं ना कहीं रोशनी की किरण भी नमूदार होती है। इन्हीं हालात के अंदर, इस माहौल के अंदर कि जब हर तरफ जुल्म है, जब जालिम तबका चंद लोग हैं कि जिनकी अजारादारी है इस मुल्क के अंदर, चंद ख़ानदान हैं, चाहे पंजाब के अंदर बादशाहते हों या सिंध के अंदर हों, विरासत और वसीयत पर चलने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ जद्दोजहद भी करेंगे पुरअज़म होकर। जिस तरह आज ये काफ़िला रवाना हो रहा है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान से लोग इंशाअल्लाह डी चौक पहुँचेंगे। काफ़िले के बारे में बताएगा, ये पहला काफ़िला है और मज़ीद कितने काफ़िले कराची से रवाना हो? आज ये सैकड़ों अफराद का पहला काफ़िला है। इंशाअल्लाह ताला कल भी एक काफ़िला रवाना हो रहा है। बाई रोड भी जा रहे हैं, बाई एयर भी जा रहे हैं और ये काफ़िलों की रवानगी का सिलसिला पूरे पाकिस्तान से, गवादर से लेकर चित्राल तक इंशाअल्लाह ताला हर शहर से, हर गोट से, हर गाँव से लोग निकलेंगे और डी चौक इस्लामाबाद पहुँचेंगे। बिल्कुल जी, अमीर जमात इस्लामी कराची मनम खान हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि जो पहला काफिला है सिर्फ बजरिया ट्रेन बल्कि बाय रोड और बाय एयर भी काफिले जा रहे हैं। जो मुतालबात हैं वो अवामी मुतालबात है और मुतालबात के हक के लिए और मुतालबात पूरे होने तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। और जमात इस्लामी की जानिब से इस्लामाबाद में होने वाले काफिले के लिए कारकुनान ने इस्लामाबाद का रुख कर लिया है। ट्रेन इस वक्त प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और पहला काफिला बजरिया ट्रेन रवाना हो रहा है। जी, यहाँ बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का राज बरकरार है। सब्सिडाइज्ड घी की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। ज़रा के मुताबिक BISP सार्फिन के लिए घी 5 रुपये महंगा होने के बाद नई कीमत 380 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जबकि शहरियों ने घी की कीमत में कमी का मुतालबा भी किया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से पहले ही परेशान हैं। ऐसे में अवामी मनाकस पर भी अशियाए ज़रूरिया को महंगा करके मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी जानिब आम सार्फिन के लिए घी की पुरानी कीमत बरकरार है। पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। इजाफी सेल्स टैक्स नाफिज के बाद पैकेट मिल्क की फ़रोख्त में 40% की बड़ी कमी आ गई है। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। सेल टैक्स में इजाफा, पैकेज मिल्क के फरोख्त में घाटा, ताजिर परेशान। पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन ने FPCCI में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा, मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो $5 अरब से जायद से बड़ी सनद शदीद खतरे से दो चार हो सकती है। उस्मान ज़हीर, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन का कहना था, इजाफी सेल टैक्स से कबल डेयरी मसनूआत की एक्सपोर्ट में 100% इजाफा हुआ था। रवां साल डेयरी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट 40 से 50 मिलियन डॉलर हो गई है, लेकिन सेल टैक्स के बाद फरोख्त तेजी से नीचे आ रही है। ये 24 दिनों में हमारी सेल 40% ख़त्म हो चुकी है। फ्रॉम अ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव ये थ्रेटनिंग है, यानी कि ये अनसस्टेनेबल है इंडस्ट्री के लिए। अगर ये शरह ऐसे ही रही तो इंडस्ट्री एक रियल रिस्क ऑफ क्लोजर फेस करना शुरू कर देगी 6 मंथ डाउन द लाइन। चेयरमैन पॉलिसी एडवाइजर बोर्ड मियां जाहिद हुसैन ने भी हुकूमत के सेल टैक्स के निफाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था, पाकिस्तान में भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से भी ज्यादा कीमतों पर डब्बे का दूध फरोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान में फी लीटर पैक शुदा दूध की कीमत जो है वो हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नीदरलैंड से भी ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में फी का आमदनी जो है ये जो मैंने ममालिक बताए हैं इनमें सबसे कम है। FPCCI और पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत डेयरी मसनूआत पर लगे GST के फैसले को वापस ले। कैमरामैन हैदर अली के साथ अयाज राना, सिटी 21।
डेयरी एंड केटल फार्म्स एसोसिएशन सदर शाकिर गुज्जर का FPCCI के नुमाइंदों पर पलट करवार। कहा कि ये तासुर दिया गया है कि टैक्सेस के नफाज से खुले दूध की मार्केट को फ़ायदा हुआ है। ये भी कहा कि खुला दूध हफ्साने सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं है। इनका कहना था कि पैक दूध कंपनियां हमेशा से खुले दूध के खिलाफ बयान देती रही हैं। किसानों के खिलाफ हमेशा बात की गई। उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने खुले दूध से मुतालिक भी बात की और ये भी बात की कि जनाब टैक्सीज के निफाज से खुले दूध की मार्केट को फ़ायदा होने जा रहा है। और ये भी बात की गई कि जी किसान का दूध हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं है। अगर ताज़ा दूध हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक नहीं है तो क्या इन मशीनों से गुजर के वो अच्छा हो जाता है, हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक हो जाता है? तो जनाब मैं आपको कहूँगा कि आपको फरीक नहीं बनना चाहिए। आपको इस मुल्क के किसान का भी सोचना चाहिए और फेडरेशन यकीनी तौर पे हमारी भी नुमाइंदा है। खबर शामिल करेंगे गुलबर्ग टाउन की जानिब से ग्रीन एंड क्लीन मुहिम का आगाज़। चेयरमैन टाउन नुसरतुल्लाह बोले, तमाम गैर आबाद पार्क्स की तज़ीन व आराइश के साथ फलों के पौधे भी लगा रहे हैं। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट देखिएगा। बढ़ता दर्जे हरारत और मौसमियाती तब्दीली गुलबर्ग टाउन में ग्रीन एंड क्लीन मुहिम का आगाज कर दिया। चेयरमैन नुसरतुल्लाह का कहना है कि टाउन में मौजूद तमाम गैर आबाद पार्क की तज़मीन और आराइश के साथ साथ फलों के पौधे भी लगा रहे हैं। प्लांटेशन का एक सिलसिला है जो कि सदका जारिया भी होता है, माहौल की दुरुस्ती का बाइस बनता है, सेहत की दुरुस्ती का बाइस बनता है। तो इंशाल्लाह हम इस पूरे अमल को आगे बढ़ाएंगे। तो आज इसका पहला दिन है और इंशाल्लाह आज हम तकरीबन उम्मीद है कि यहाँ पर तकरीबन 500 प्लांट्स लगाएंगे और जिसमें पौधे भी होंगे और जो है वो दरख्त भी होंगे और उसका आगाज़ इंशाल्लाह हम यहाँ से जो है वो करेंगे। डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ ने बताया कि 100 के करीब पार्कों को दोबारा से आबाद करने जा रहे हैं। यहाँ जितनी प्लांटेशन होती है, फ्लावर शोज होते हैं, वो अपनी नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा इलाके के लोगों के लिए, ये प्लांटेशन आपके लिए की जा रही है, आप इसकी हिफाजत करें। हम इंशाल्लाह जो टेक्निकल एडवाइस होगी, जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है पौधे को परवान चढ़ाने की, उस इंशाल्लाह उसको फुलफिल करेंगे। ग्रीन एंड क्लीन मुहिम में कॉमेडियन सलीम आफरीदी, कौमी टीम के खिलाड़ी मोहम्मद समी ने भी शिरकत की और टाउन के इकदाम को सराहा। मौसम चेंज हुआ है और गर्मी की शिद्दत बढ़ी है तो दरख्त की कमी का एहसास हर शहरी को होना चाहिए। कराची और पाकिस्तान का हर शहरी अपने हिस्से का कम से कम एक एक दरख्त ज़रूर लगाए। आप सबको पता है कि कराची में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लांटेशन की। जिस तरह की गर्मी है, माहौलियाती चेंज है, तो बहुत ज़बरदस्त इनका ये इकदाम है और ये इकदाम को आगे बढ़ाना चाहिए। ना सिर्फ इनको बल्कि हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए। नुसरतुल्लाह ने मजीद कहा कि अगर कोई अपने हिस्से का पौधा लगाए तो मौसमियाती तब्दीली और बढ़ते दर्जे हरारत के खतरात से निपटा जा सकता है। कैमरामैन हैदर के साथ एहसान अब्बासी, सिटी 21। बिजली के भारी बिलों और लोड शेडिंग पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान फट पड़े। क्या कहा, देखते हैं तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने भी आवाज़ उठा दी। हाफिज नईमुर रहमान ने धरने का ऐलान कर दिया। सिटी कोर्ट में वकला से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी बिजली के महंगे बिलों पर फट पड़े। बोले कि हम IPPs के मुआहदों को नहीं मानते। बिजली के बिल के लिए भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। हमसे इस बिजली के पैसे भी लिए जा रहे हैं जो हमने इस्तेमाल ही नहीं की। 2800 अरब रुपए नहीं देंगे। बिजली की कीमतों को कम करना पड़ेगा। हम इस्लामाबाद में 26 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और ये धरना हमारी अपनी जात के लिए नहीं है, पार्टी के लिए नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम के लिए है, ये हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए है, ये लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया। साफ कहा कि रुकावट डाली गई तो इसे हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील कर देंगे। ये जालिमाना मुआहदे हमारा खून निचोड़ कर उसकी तकमील की जा रही है। हम इन IPPs के इन मुआहदों को कबूल नहीं करते हैं। इसे रीनिगोशिएट होना चाहिए। असर नो इसके ऊपर जो है मुआहदा होना चाहिए और हमने ये फैसला किया है कि अब वो वक्त है कि अब कौम ये 2800 अरब रुपए इन लोगों को, चंद लोगों को पे नहीं करेगी। हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि 16 साल से बरसरे इक्तदार पीपल्स पार्टी ने सिंध को कुछ नहीं दिया। सूबे में बच्चों को तालीम के साथ जूते कपड़े तक मुयस्सर नहीं हैं। यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस को पैसे नहीं मिलते, बस भर्तियों पर भर्तियां की जा रही हैं। यहाँ 16 साल से जो हुकूमत मौजूद है उसने कराची के अवाम को, सिंध के अवाम को कुछ भी नहीं दिया।
चन्ना के बच्चियों की तालीम, मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ तो बहुत बड़ा बजट तालीम पर सिंध हुकूमत का मौजूद है। 200 अरब रुपए से जायद का बजट था, अब तो और भी बढ़ा दिया है। बेड़ा गर्क करके इन सब लोगों ने रख दिया है। यूनिवर्सिटियों को पैसे नहीं देते, कॉलेजेस को पैसे नहीं देते, और भर्तियों पे भर्तियां वो भी पैसे ले लेकर नालायकों को भर्ती कर लेते हैं। तकरीब में मदऊ करने पर अमीर जमात इस्लामी ने कराची एसोसिएशन के ओहदेदारों का भी शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन शकील खान के साथ जवाद आसिफ, सिटी 21। बदतरीन लोड शेडिंग और गर्मी के बाद शहरियों की हलाकत हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग और गर्मी के बायस शहरियों की हलाकत। मकामी वकील ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कत्ल की एफआईआर के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने एसएसपी साउथ और सीईओ के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार आबिद हुसैन एडवोकेट के मुताबिक कराची में गर्मी से 1000 से जायद लोग जाँ बहक हो गए, जिसकी जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर आयद होती है। दरख्वास्त की समाअत 30 जुलाई को होगी। इधर गुलिस्तान जौहर के मकीन ने जायद बिल भेजने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी वजारत पानी और बिजली, नेपरा और के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाया गया है। कराची में साफ पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम और गैर कानूनी कनेक्शंस फराहम करने का मामला। टाउन चेयरमैन ने नाजिमाबाद के इलाके से बल्दिया कॉलोनी को गैर कानूनी हाई कनेक्शन फराहम करने के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने एमडी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फ्रीकैन से 20 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की जानिब से वकालत की डिग्री जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट और दीगर से भी जवाब तलब कर लिया। शहर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। लगाकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ के इलेक्ट्रिक ने घेरा तंग कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी के ताउन से शहर भर में बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ की। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 के दौरान अब तक कार्रवाइयों के नतीजे में 980 FIR का इंदराज किया जा चुका है, जबकि 33 अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। 2023 में बिजली चोरी के खिलाफ कौमी मुहिम के आगाज से अब तक मुख्तलिफ इलाकों से 1,68,000 से जायद बिजली चोरी के केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 29 करोड़ 87 लाख से जायद बिजली के यूनिट्स चोरी किए जा रहे थे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि के इलेक्ट्रिक का 70% फीडर का नेटवर्क लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। रिपोर्ट के मुताबिक 30% नेटवर्क पर नुकसानात के तनासुब से लोड शेडिंग की जाती है, जहां बिलों की अदम अदायगी के साथ साथ बिजली की चोरी एक बड़ा मसला बनी हुई। बिजली चोरी के ज्यादातर वाकयात बल्दिया, सुरजानी, कोरंगी, औरंगी, लियाकताबाद, लांडी, लियारी समेत दीगर इलाकों में पेश आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 से अब तक के इलेक्ट्रिक के ऑपरेशन इलाकों में 309 से जायद कैंप लगाए गए, जहां सार्फिन को बिलों की फौरी अदायगी समेत दीगर बिजली से मुतल्लिक मसाइल को हल करने के साथ मीटर्स की फौरी तनसीब का काम भी किया गया। अशरफ खान, सिटी 21।